हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री कार्निवल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मीसोमेरिक का सेकेंड टाइप, दैट इज नेगेटिव मीसोमेरिक इफेक्ट। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। वी हैव ऑलरेडी डन पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट, नाउ इट इज नेगेटिव मीसोमेरिक इफेक्ट। सो नेगेटिव मीसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? जब भी कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में से, अगर मैं कहती हूँ कि C डबल बॉन्ड C double bond C like this, it is a conjugated system, right? Here I am attaching a group A. Okay, अगर ये कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करता है, then this is basically minus m effect of this A molecule, right? This is negative mesomeric effect. So when group withdraws electrons from the conjugated system, it shows minus m effect. Okay, now there are two things. इन दोनों में से एक ना एक चीज तो होनी चाहिए, then only you can have minus m effect. Okay, so first you should have vacant orbital. अब वो vacant orbital p orbital भी हो सकता है और d ऑर्बिटल भी हो सकता है। तो देखो, हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहे हैं, राइट? तो हमारे पास जगह भी तो होनी चाहिए ना वो अकोमोडेट करने के लिए। दैट इज वाई वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। दैट वेकेंट ऑर्बिटल कैन बी p ऑर्बिटल और कैन बी d ऑर्बिटल। अगर वो p ऑर्बिटल है, अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करती हूँ, देन ऑब्वियसली 13th ग्रुप हमें पता है हैज अ वेकेंट p ऑर्बिटल, राइट? 13th ग्रुप नेचुरली deficient elements है. So 13th group has a vacant p orbital. I can say boron, aluminium, all these have minus m effect. So if I just take an example, it is BH2. Yes, BH2 boron has a vacant p orbital over here. It can show minus m effect. Done. Now for the d orbital. D orbital basically all the elements from third period. Third period onwards, all the elements has vacant d orbital. So I can say you can have phosphorus, so Pr2, you can have sulfur, Sr, you can have halogens, X. So here third period onwards, you are having a vacant d orbital. So yes, they can show minus m effect, right? नाउ द नेक्स्ट केस, या तो आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो या फिर टेंडेंसी हो वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करने की। टेंडेंसी टू क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल है, नहीं वेकेंट ऑर्बिटल, बट हम बना लेंगे, राइट? टू क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल। सो अगर मैं यहाँ पर टू क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल के बारे में एग्जांपल्स में बात करूं, सबसे कॉमन एग्जांपल C double bond oxygen X group. This X group can be halogen, it can be alkyl group, it can be OR group, any molecule. Okay, we will discuss this also when we will see the strength of minus M effect. Okay, COX group. Now you can have nitro group also, N double bond O group. This will also have tendency to create vacant orbital. We will see how. Or you can have nitrile group also, and many more examples. Okay, so firstly let's discuss the vacant orbital case. In the vacant orbital, firstly I am discussing vacant orbital already having, okay, vacant orbital. So in this case, if you are having CH2 negative, okay, I am having extra electron density, अब साथ में मैं जोड़ देती हूँ BH2, राइट? अब हमको पता है बोरोन के पास क्या है, वेकेंट p ऑर्बिटल है, राइट? दिस इज अ वेकेंट p ऑर्बिटल। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है। सो यस, नेगेटिव चार्ज अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा बोरोन के p ऑर्बिटल में। सो यस, boron has a minus m effect. It can show minus m effect, right? If I just take one another example, CH2 negative, Pr2 अटैच कर देते हैं। P is what? Phosphorus. Okay, so Pr2 अटैच कर दिया। अब यहाँ पे phosphorus के पास क्या होता है? Vacant d orbital. So if I just make a vacant d orbital, I am taking non-axial one, so d orbital की शेप ऐसी हो गई। नाउ ये नेगेटिव चार्ज डोनेट हो सकता है वेकेंट d orbital में। सो यस,
फॉस्फोरस का भी माइनस एम इफेक्ट होगा। सिमिलरली अगर आप CH2 नेगेटिव चार्ज के पास क्लोरीन लगा दो तो यहाँ पर भी इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर भी माइनस एम इफेक्ट होगा। मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस ले रही हूँ, आप पाई बॉन्ड भी ले सकते हो, सिमिलर केस होगा वहां पर भी। यहाँ पर भी मेरे पास माइनस एम इफेक्ट होगा, आप पाई बॉन्ड ले लो फिर से, क्योंकि ये भी डोनेशन दे सकता है वेकेंट पी में। देन यहाँ पर आप Pr2 ले लो, यहाँ पर भी माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा और यहाँ पर भी ये माइनस एम इफेक्ट दिखा सकता है। क्लियर? नाउ if you have this one CH2 negative charge Nr2 like this, okay, in this case there will be no mesomeric effect. Why not? Because yes, there is no vacant d orbital on the nitrogen. नाइट्रोजन के पास vacant d orbital ही नहीं होता और ना ही vacant orbital होता है, सारे orbitals में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। That is why अगर उसके पास जगह ही नहीं है वो लेगा कैसे इलेक्ट्रॉन? So no mesomeric effect. Similarly अगर आप एग्जाम्पल लिखो CH2 नेगेटिव OR का, यहाँ पर भी सेम है, नो मेसोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पर भी जगह नहीं है इस इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की। गॉट इट? वेकेंट ऑर्बिटल का आपको समझ आ गया, राइट? यहाँ पे वेकेंट पी की बात थी, ये सारे वेकेंट डी की बात थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज द टेंडेंसी टू क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल। आई एम so tendency to create vacant orbital. In the tendency to create vacant orbital, I have COX. Firstly, I am taking COX. तो पाई बॉन्ड ले लेते हैं, पाई बॉन्ड ले लिया मैंने, राइट? अब मैंने साथ में अटैच कर दिया COX, राइट? ओवर हेयर ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, राइट? तो मैं क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकती हूँ? सबसे पहले C डबल बॉन्ड C, कार्बन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली नेगेटिव, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज X। अगर आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाना आ रहा तो मेरी पिछली वीडियो देखो जिसमें मैंने आपको सिखाया है कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना ऐसे। नाउ पॉजिटिव चार्ज आ गया कार्बन पे, राइट? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा C डबल बॉन्ड C से अपनी तरफ, क्योंकि अब इसके पास क्या आ गया? वेकेंट p ऑर्बिटल। अब यहाँ पर इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, पहले नहीं था पर इसने क्रिएट किया, that is why it is tendency to create vacant orbital. So अब यहाँ पर मैं resonating structure बना सकती हूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन XO नेगेटिव। So this is your resonating structure और यहाँ से हमको ये दिख गया that CO group is what? It is an electron withdrawing group. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, it withdraws electron density, right? कैसे? वेकेंट p ऑर्बिटल बना के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाकर, ठीक है? सिमिलरली इफ यू टेक C डबल बॉन्ड C, नाइट्रोजन स्पीशी, सो NO N डबल बॉन्ड O, राइट? ओवर हेयर ऑल्सो ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले ली। आप यहाँ पे सबसे पहले एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन, राइट? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा साथ वाले पाई बॉन्ड से और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन के पास, क्योंकि अब इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव C डबल बॉन्ड N O negative and this O, right? So here also you have a tendency to create vacant orbital by developing positive charge on nitrogen. तो ये जो NO2 ग्रुप है ये भी क्या ग्रुप हुआ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट? सिमिलरली इफ यू टेक नाइट्राइल, नाइट्राइल के केस में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले नाइट्रोजन पे जाएगी, C डबल बॉन्ड C पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड N नेगेटिव चार्ज, राइट? अब पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अनस्टेबल, फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा पाई बॉन्ड से एंड यहाँ पर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे कुछ ऐसा एंड हमको ये पता चल जाएगा दैट इज
दिस नाइट्राइल इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो ये होते हैं टेंडेंसी टू क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। दिस वॉज द टेंडेंसी टू क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल एंड दिस वॉज द स्पीशीज हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल। आई होप आपको माइनस एम इफेक्ट क्या होता है समझ आया होगा। If you like the video, do give it a thumbs up. Don't forget to share and subscribe the channel. We will meet in the next video. Thank you. Bye bye.